चलिए आसिफ साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। जी, रेडी फॉर लेक्चर सर। ये सर, एम आई ऑडिबल सर? यस यस, यू आर वेरी मच ओके, क्लियर। थैंक यू सर। हम एक बंदे का और इंतजार कर रहे हैं। ओके सर, ओके। Might be possible that he will join us in a couple of minutes. ओके सर। सर, ये जो हम रिकॉर्डिंग अभी आप क्लाउड पे हो रहा है, तो इसके लिए जब हम एक्सेस करते तो इसके लिए फर्दर नेट की जरूरत होती है या फिर नहीं सर? किसकी? जो मतलब रिकॉर्डिंग जैसा मैं अब बार बार सर देखने देखने से इसके लिए यूज करूंगा ना सर, समझ। अरे आप उसकी चिंता मत करो, एक काम करिए आप, मैं आपको सारे रिकॉर्डिंग जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा ना, सारे रिकॉर्डिंग्स हाँ। एक साथ बना के भेज दूंगा, सो दैट यू विल डाउनलोड इट एंड कीप इट ऑन योर सिस्टम। ज्वाइन करना रखो। अच्छा अच्छा, पर सर मतलब अगर मुझे और जैसा क्लास खत्म हो गई तो मैं उसके बाद और देख सकता हूँ उसको? अच्छा, तभी आपको देखना है क्या? हाँ, और डबल डबल रिपीट सर, मतलब इस तरह से। अब करना पड़ेगा, कुछ करता हूँ मैं, ठीक है उसके लिए। हाँ हाँ, वो क्योंकि फिर मैं मैं इसको, मॉर्निंग में हाँ मैं सर इसको इवनिंग में यूट्यूब करना। यूट्यूब पे नहीं लगा रहा हूँ ना, तो देखते अच्छा करते अच्छा। कुछ करते हैं, ठीक है। उसको ओके सर, लिंक ओके। लिंक दे दूंगा मैं आपको, ठीक। चलेगा चलेगा सर, ओके। एक बात है आसिफ जी, एक और बात ऐसी है कि मुझे आपका चेहरा भी देखना पड़ेगा ताकि मैं समझ पाऊँ क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपकी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करिए अपना, प्लीज। थैंक यू। तो जो आज का सेशन हमने रखा है, यानी आज के बाद 7-8 दिन हमने जैसे बोला था कि आपको एक बेसिक प्रोग्रामिंग की आइडिया आ जाएगी। इस तरीके से हम सकते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो सकती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उससे भी पहले बात आती है कि व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप क्या समझते हो सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो सकती है? बताइए, आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी क्या है? हाँ सर, कुछ भी जो भी आता है आपको। म्यूटेड है, आपका वॉइस म्यूटेड है। सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऐसे लैंग्वेजेस जो कि प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर के ऊपर में कोई सॉफ्टवेयर्स है, तो हाँ हाँ। उनको रन करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होते हैं उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे सर। ओके, नियरली करेक्ट है, बट मैक्सिमम इनकरेक्ट है। मैक्सिमम इनकरेक्ट का मीनिंग ये है कि देखो सर, ऐसा है कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, क्रिश्चियन, क्या कहते हैं, इंग्लिश हो, या कोई भी फ्रांस हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, ये लैंग्वेजेस बेसिकली होती क्यों है? देखो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसकी जो भावना है उसको समझने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, राइट। सो समझ। लैंग्वेज इज अ जी। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। अब ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये कम्युनिकेशन सन 1689 में स्टार्ट हुआ था। 1689 कब की बात कर रहा हूं मैं? छत्रपति शिवाजी महाराज जब थे तब की बात कर रहा हूँ। हाँ 1689 में क्या हुआ था, तब एक इंसान या फिर कुछ इंसानों ने ऐसी एक
कोडिंग टेक्निक यूज की थी, जो कोडिंग टेक्निक कंप्यूटिंग के काम आ सके, कंप्यूटिंग के काम आ सके, यानी कि उससे कि कंप्यूटिंग हो पाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बहुत साल पहले, हजारों साल पहले ऐसा था कि इंसान जंगलों में रहा करता था, राइट। अब जब जंगलों में रहा करता था इंसान, तो कुछ दिनों के बाद वो शिकार कर, पहले तो शिकार करके खाता था। उसके बाद वो आया कि डार्विन की थ्योरी ऐसी कहती है कि उसके बाद वो उसने समझ लिया कि यार ये शिकार करना रोज रोज के झंझट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि किसी दिन शिकार मिल सकती है, किसी दिन नहीं मिल सकती है। तो उसने क्या किया, बकरियां या भेड़ पालना शुरू कर दिया। जैसे कि दूध देने वाले जानवर होते हैं, ये पालना शुरू कर दिया। ये पाले क्यों उसने, क्योंकि ये खाने में उसको अच्छे लगे, ये इनको शिकार करने में दिक्कत नहीं होती है, इनको पकड़ने में आसानी हो जाती है। इसीलिए उन्होंने वो जमा करने स्टार्ट कर दिए, भेड़ बकरी गाय जो भैंसा है जो भी है, जो भी XYZ खाता होगा इंसान उस टाइम का, वो इंसान ने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनको गिनती करनी पड़ी। अब ये जो गिनती आई ना, गिनती आने के बाद उनको समझ में आया कि ये एक एक बकरी यानी एक ऐसा होती है, दो ऐसे होती है, तीन ऐसे होती है। सो स्टार्टिंग विथ 0 से लेके 9 तक का उनका काउंटिंग स्टार्ट हुआ, और 9 के बाद उन्होंने इजाद किया एक लगाने का। तो 9 के बाद एक आया तो इसको हम 10 बोलते हैं, उसके बाद और एक लगाया तो उसको 11 बोलते हैं। इसी तरीके से काउंटिंग बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। अभी जो काउंटिंग बढ़ी है ना, ये काउंटिंग बढ़ी है इसीलिए बढ़ी है, इसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है कि इंसानों को कुछ ना कुछ कॉम्पिटिंग करना है, यानी कि कुछ ना कुछ पर्पस से उसको कुछ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, राइट। अब ये जो ऑपरेशन है ना, सिंपल ऑपरेशन जिसमें हम एडिशन बोलते हैं, कोई भी चीज, दो चीजों का अगर एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं, जनरली प्लस का साइन यूज करते हैं और एडिशन कर लेते हैं। जैसे कि 1 + 2 = 3, हमको पता है ये सारी चीजें, राइट। अब यही काम जो है ना, ये काम अगर कंप्यूटर से करवाना हो तो हमको कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम जर्मनी की बात करते हैं, जर्मन लैंग्वेज की या फ्रेंच लैंग्वेज की, तब भी यही दिक्कत आती है। इंग्लिश की बात करते हैं तब भी यही दिक्कत आती है कि अगर मुझे और सामने वाले को इंग्लिश समझ में आती है तो वी कैन डिस्कस इन इंग्लिश इजीली, राइट। अगर सामने वाले को इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आती है इंग्लिश, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, बराबर है कि नहीं। अब दिक्कत यही है, इसी चीज को लेकर है कि ये जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, वो कम्युनिकेशन का मीडियम यहाँ पर कुछ अलग होता है, क्योंकि ये मशीन है और मशीन को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, ऑन और ऑफ की। यानी सप्लाई ऑन है, चालू है, या सप्लाई बंद है। क्योंकि हम देखते हैं जो भी घर पे मशीन है हमारे, मान के चलो कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, हम स्विच ऑन करते हैं तो वो चालू हो जाता है, बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है, राइट और रॉन्ग। तो यही कंसेप्ट हर मशीन में यूज होता है। वॉशिंग मशीन हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हमारा काम आसान करते हैं, जो भी हमारा मेहनत बचाते हैं, टाइम बचाते हैं, ऐसे किसी भी इक्विपमेंट को दुनिया में मशीन कहा जा सकता है, बराबर है। ऐसे किसी भी इक्विपमेंट को, चाहे वो अपना टूथब्रश ही क्यों ना हो, ब्रश है तो वो मशीन है। क्यों, क्या कर रहा है वो हमारे दांतों को साफ करने का एक जरिया है और हमारा काम आसान कर रहा है, राइट। अब ये जो है ना, इससे हम अगर बात करना चाहे तो किस लैंग्वेज में करें। इससे अगर बात करनी चाहिए तो हमको ऑन और ऑफ की लैंग्वेज में बात करनी आनी चाहिए, या तो फिर हमें उसको वो सिखाना पड़ेगा जो हमको समझ में आता है। एंड हेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक्चर्स में आ जाती है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आपने जिस तरीके से कहा कि एप्लीकेशंस को बताने के लिए, नो, नॉट एट ऑल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा जरिया है, जो जरिया आपको कोई भी कंप्यूटर से काम करवाना हो तो आप करवा सकते हो। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आ सकती है, आती है नहीं, आ सकती है, आ सकती है। दैट इज नॉट कंपल्सरी दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो, नॉट एट ऑल। अपन उसको बनाते हैं उस तरीके से, हम उसको बनाते हैं कि एक कंप्यूटर आपकी लिखी हुई प्रोग्राम को समझे, इस तरीके से हम बनाते हैं उसको। सो कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ ऑन एंड ऑफ। एंड उसका ही मतलब क्या होता है, ऑन एंड ऑफ का मतलब है कि 0 and 1। ऑन एंड ऑफ का मतलब है 0 and 1। अगर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है टू कम्युनिकेट विद द मशीन्स, तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है बिटवीन अस एंड मशीन्स, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और उसका
फायदा क्या हो सकता है? सबसे पहला फायदा तो ये है कि दुनिया की हर वो चीज जो चीज इंसानों का काम आसान करती है, इंसानों का समय बचाती है, उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको? मशीन बोल सकते हैं। राइट, इट इज अ मशीन और इट इज अ सॉल्यूशन और एप्लीकेशन, कुछ भी बोल सकते हैं हम, अलग अलग नाम हो सकते हैं उसके। तो मशीन यानी क्या है? हमारा काम बचाने वाली, हमारी मेहनत बचाने वाली एक जरिया है। राइट, अब इस मशीन यस को सर। हमको क्या करना है? उसी तरीके से काम बचाना है, उससे उसी से हमको काम निकलवाना है, तो हमको एक मीडियम लैंग्वेज लगती है जिसका नाम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये कैपेबल होती है। तो आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो, आप किसी भी लैंग्वेज को, चाहे पाइथन का प्रोग्राम लिखो, चाहे जावा का लिखो, चाहे सी का लिखो, चाहे सी प्लस प्लस का लिखो, चाहे आपके अभी सी शार्प का लिखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम अगर आप देखोगे गौर से, तो इट हैज इंग्लिश वर्ड्स। राइट, इंग्लिश ही वर्ड्स यस है, सर। बराबर है। और हमको क्या बताया गया यस। है, या हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी कंप्यूटर की एक क्षमता नहीं है कि अंग्रेजी अंग्रेजी उसको समझ में आए। उसको क्या समझ में आता है? 0 और 1 की लैंग्वेज, या फिर ऑन और ऑफ की लैंग्वेज। अगर ये ऑन और ऑफ की लैंग्वेज ही उसको समझ में आती है, तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम जो कि इंग्लिश में लिखा है, वो ट्रांसलेट कर पाती है, और ट्रांसलेट करके 0 1 की कोड में उसको लिखा जाता है। और 0 1 की कोड में लिखने वाला जो जरिया होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे, पहले तो वो कंपाइल होगा, कंपाइल होके वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और तब जाके वो काम समझ पाएगा और आपको आउटपुट दे पाएगा। तभी आउटपुट दे पाएगा, वरना वो आउटपुट तक नहीं दे पाएगा। तो मैं हमेशा जो बोलता हूँ, टेक्नोलॉजी को अगर समझना है तो आपको इस तरीके से टेक्नोलॉजी को समझना होगा, जैसे कि हम आम दिन में, जैसे कि हमारे दैनंदिन इसमें यूज करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम यही काम करते हैं। हम अगर कोई अनजान शहर में जाते हैं, अनजान जहां पर अलग लैंग्वेज यूज की जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको उसकी लैंग्वेज में बात करनी। राइट, तो यही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडा भी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सिंपलेस्ट वे और मीडियम टू कम्युनिकेट विथ योर मशीन्स और कंप्यूटर, जिसको आज की डेट में हम कंप्यूटर्स बोला करते हैं। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको क्या होता है? राइट, अब यहां यस पर ना सर। हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे दो पैराडिगम्स होते हैं। पैराडिगम्स का मतलब ये है कि ऐसे दो तरीके होते हैं जिन तरीकों में कुछ ना कुछ लिखने की क्या कहते हैं उसे, एक उनकी एक प्रोसेस होती है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसा कुछ वहां पर होता है। तो हमें सबसे पहले वो समझना पड़ेगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उस प्रोग्राम में होता क्या क्या है। राइट, अगर मान के चलो कि अभी हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीखने वाले हैं, उसका नाम है सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि सी सी ही हमारा सारे सारे इसका बेसिक है। तो मैं सबसे पहले तो सी को इंट्रोड्यूस इस तरीके से करूंगा आप लोगों को। मयूर, आवाज येतोय माझा तुला? ओके, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जो है, उस सी लैंग्वेज को हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इट हैज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस उसके हैं। अब जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये सन 1973 में एस्टेब्लिश हुई है। कब? 1973, यानी कि आज से लगभग 45 साल पहले इसका इजाद हुआ है। 40 45 साल हो चुके हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज भी सीखी जाती है। इसका मायना आप समझ सकते हो कि ये कितनी पॉपुलर है, ये कितनी पावरफुल है, और ये कितनी आसान है, इजी है टू अंडरस्टैंड। सबको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे आसान जरिया होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एंटर करने का, जिससे कि हम सी लैंग्वेज में करते हैं। सो 1973 में इस्टेब्लिश हुई है। AT&T बेल्स लेबोरेटरी नाम की एक लेबोरेटरी है यूएस में, उस लेबोरेटरी में इसका इजाद हुआ है। और सर डेनिस रिची करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया है। सो सर डेनिस रिची बोल सकते हैं हम, इसके फादर है जिसने इसको बनाया है। अब जो सी लैंग्वेज है ना, आप नोट डाउन भी कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। अब जो सी लैंग्वेज है ना, ये सी लैंग्वेज सक्सेसर बोली जाती है बी लैंग्वेज की। अब सक्सेसर का मतलब क्या है? आगे की वंश, यानी कि आगे जो पीढ़ी आती है ना, उसको सक्सेसर बोलते हैं। सो बी का सक्सेसर कौन हुआ? बी के बाद कौन आता है? अल्टीमेटली सी आता है। सो बी का सक्सेसर सी आ गया।
तो इससे भी पहले, बी के पहले भी एक लैंग्वेज हुआ करती थी, ए लैंग्वेज, और ए के पहले भी एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम था कोबोल लैंग्वेज। ये सारी जो लैंग्वेज, फॉरट्रॉन लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेजेस है, इनके कुछ टप्पे हैं, इनके कुछ क्या कहते हैं उनके एक स्टेप्स है, जिन स्टेप्स की वजह से ये डेवलप होते गई है। सो 1947 में ऑलमोस्ट फोर्ट्रन थी, उसके बाद 57 में आके बी लैंग्वेज का आ गया, फिर 73 में अपनी सी लैंग्वेज आ गई, फिर 94 में जावा आ गई, फिर 95 में पाइथन आ गए। इस तरीके से लैंग्वेजेस आते रहे। अब जो जिस तरीके से लैंग्वेज आते रहे ना, इन तरीकों को बोला जाता है हाई लेवल और लो लेवल। और हाई लेवल और लो लेवल का अगर मीनिंग समझना है, तो एक इंसान को खड़े हुए देखो, एक खड़ा इंसान कैसे दिखता है, उसका सर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है, बराबर है। अब जो लो यस सर। लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो लो लेवल लैंग्वेज इंसान के दिमाग से बहुत दूर होती है, मतलब इंसान कभी नहीं समझ पाता। ऐसी जो लैंग्वेज है, इंसान के दिमाग को जो कभी नहीं समझ पाएगी, ऐसी जो लैंग्वेजेस है वो होती है लो लेवल लैंग्वेज, जो पैरों की तरफ चली जाती है, सर की तरफ नहीं आती है, राइट। अब जो धीरे धीरे सर की तरफ आने वाली लैंग्वेजेस है, उनको बोलेंगे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि ये लैंग्वेजेस इंसान को समझ में आती है। जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर कोड खोलोगे आप, तो उसमें क्या लिखा रहेगा, इंग्लिश लिखी रहेगी, और इंग्लिश इंसानों को समझ में आती है, बराबर है। इससे पहले वाले जो लैंग्वेजेस थे, जैसे कि बी लैंग्वेज थी, जैसे कि ए लैंग्वेज थी, जैसे कि प्रोटॉन लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेजेस जैसे कि मशीन लैंग्वेज है, ये लैंग्वेजेस कैसे हैं, इंसान के दिमाग को समझ में नहीं आती है, यानी इंसान के दिमाग से बहुत दूर वाली लैंग्वेज है, पैरों की तरफ वाली लैंग्वेजेस है। तो ये लो लेवल कैटेगरी में आती है। हाई लेवल कैटेगरी में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बाद के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं। तो दो तरीके हमने अभी डिफाइन किए, कि एक लो लेवल है, दूसरा हाई लेवल है। सी प्रोग्रामिंग कहाँ आती है, तो ये कहीं मिड में आती है, जो इंसानों को समझ में आती है। हाई लेवल भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर मशीन को ज्यादा समझ में आती है तो उसको थोड़ा सा लो लेवल भी बोला जाता है। तो नॉर्मली लोग उसको मिड लेवल भी बोला करते हैं, लेकिन दिस इज द वेरी फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंसानों को अच्छे से समझ में आई है। ठीक है। अब हमने समझ के लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जरिया है कि आपको अगर कंप्यूटर से कुछ करवाना है, तो उसी के लैंग्वेज में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर कुछ बताना है, तो आप बता सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। यानी कि आज की डेट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हो रही है, जैसे यूज हो रही है, आज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे प्रोग्राम लिख के नहीं यूज होती है। आज कैसे यूज होती है, एप्लीकेशंस बना के यूज होती है, राइट। तो एप्लीकेशंस जिस लैंग्वेज में बनता है, वो लैंग्वेज का एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। उसको पता है कि ये कैसे कंपाइल करना है, उसको मालूम है कि इसके अंदर अगर जावा का कोड लिखा है या सी का कोड लिखा है, तो ये कोड मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है, और मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके उसका जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट फिर से इंसानों को समझ में आया इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडिएटर का रोल हमेशा से निभाती आई है, आगे भी निभाती रहेगी, क्योंकि मशीन कभी नहीं समझेगी हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी लैंग्वेज कभी नहीं समझेगी। वो सिर्फ और सिर्फ समझेगी 0 और 1 की लैंग्वेज, राइट। तो यहां तक हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये सी प्रोग्राम जो है, इसके अंदर होता क्या है। सो आई विल टेक यू थ्रू माई सी प्रोग्राम। अगर आपके पास लैपटॉप है, होगा आपके पास लैपटॉप है, मयूर, डू यू हैव कंप्यूटर और लैपटॉप विथ यू? मयूर, तुझ्याजवळ लॅपटॉप आणि नहीं, कॉम्प्युटर आहे? लॅपटॉप नाही. कॉम्प्युटर नाहीये, लॅपटॉप नाहीये? लॅपटॉप नाहीये म्हटलं आता. अच्छा, ठीक नाही आहे, चालेल। नाही. मी जे सांगतोय ते लिहून घे, ठीक है। आणि हो हो. मैं अभी आपको लेके चलता हूँ मेरी स्क्रीन में। तो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन मेरी। चलो, ये स्क्रीन शेयर हुई है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ना एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टर्बो सी प्लस प्लस। देखो क्या है एप्लीकेशन का नाम, टर्बो सी प्लस प्लस। मैं इसको खोलता हूँ, राइट। अब इसको जैसे ही खोलता हूँ ना मैं, एक ऐसी विंडो आ जाती है। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? यस सर। अच्छा, इसमें क्या यस सर। लिखा है, पढ़ो तो जरा। इंक्लूड स्टूडियो एच, इंक्लूड उसके बाद लेसर 4, स्ट्रीव, प्रिंट एफ, पुट एस, गेट, रूरल बराबर है। कैंपस। तो यस इसका सर, मतलब, वाइट। इसका इसका मतलब क्या है, कि आप इसको समझ पा रहे हो, ठीक है, आप इसको पढ़ पा रहे हो, राइट। पढ़ पा रहे हो ना। यस। अब इसका यस। इसका जो मीनिंग है, वो मेरा काम है आपको समझाना। यही तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होता है, राइट।
ये मेरा काम है आपको हाँ समझाना कि ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। बट अल्टीमेटली हम जो बात कर रहे थे अभी तक कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खास करके क्या होती है। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये होती है, आपके सामने दिख रही है, इसको बोलते हैं एक सी प्रोग्राम का एक, सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है ये, राइट। ये सी हाँ। लैंग्वेज का एक ये प्रोग्राम है, इसका सिंपल कुछ आउटपुट आता होगा, मैं आपको आउटपुट भी निकाल के दिखाता हूँ इसका। इसको कंपाइल किया, इसको रन किया, देखो ऐसा कुछ आया है, यानी रिवर्स में स्ट्रिंग करने का एक एप्लीकेशन है। कि ये जो स्ट्रिंग लिखी है, जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा आसिफ, एक मिनट, यहाँ पे लिखूंगा मैं आसिफ, तो ये क्या करेगा, मुझे आसिफ का उल्टा करके देगा, देखो आ गया पिज्जा, राइट। आ गया, दिख यस रहा है ना सर। आउटपुट, आउटपुट दिख रहा है ना। या फिर मैं अगर यहाँ पर करूंगा मयूर, और इसका मैं उल्टा करूंगा, तो देखो क्या आ रहा है, आ रहा है रू या म, राइट, दिख रहा है ना यस आपको। सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हम्म। है कि हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क था कि हम जो भी नाम डालेंगे उसके अंदर, वो क्या करेगा, हमारे नाम को उल्टा करके हमारे सामने उल्टा छाप देगा, छाप देगा। तो ये टास्क है हाँ हमारा, राइट। अब हमने क्या किया, ये टास्क जो है वो कंप्यूटर को करने के लिए बोला, और किस लैंग्वेज में बोला है, हाँ ये हमारी सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का कोड है, सी प्रोग्रामिंग का कोड है, इस लैंग्वेज में हमने उसको बोल दिया कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को समझ में भी आया, और कंप्यूटर ने उसको एग्जीक्यूट करके हमको आंसर भी दे दिया। और जो आंसर हमको मिला है ना सर, ध्यान दीजिएगा, ये आंसर भी हमारे इंग्लिश में है ना। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज यस। में है क्या, नहीं है, ये इंग्लिश में। यानी कि हम जो बोल रहे थे, बात कर रहे थे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द वे और इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट विथ मशीन एंड गेट सर्टेन आउटपुट्स, और कुछ टास्क अगर कंप्लीट करके लेने हैं कंप्यूटर से, तो हम ले सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। समझ में आया। अब होता क्या है, यस। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की डेट में यूज होती है, किस तरीके से यूज होती है, आज की डेट में वो यूज होती है एप्लीकेशंस बनाने के लिए। अब अगर मैं आपको सवाल पूछूंगा कि सर व्हाट आर द एप्लीकेशंस, तो आप क्या कहोगे, बताइए मुझे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस, ऐसा अगर मैं बोलूंगा आपको, तो क्या होते हैं एप्लीकेशंस, बताइए। हाँ बोलो। Application also help to us to do our works like Amazon and other softwares which are um, used to do easy work for a person or for a organization which helps to बिल्कुल बिल्कुल, या भाई इतना इतना fill इतना, हाँ हाँ, इतना इतना इसमें फॉर्मल डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। देखो एप्लीकेशन होता क्या है सर, आसिफ जी, मयूर, कोई भी एप्लीकेशन, आपका मोबाइल खोलो, मोबाइल खोलो, और अगर मैंने बोल दिया आपको कि एक वीडियो आपको डालना है इंटरनेट पे, कैसे डालोगे बताइए, क्या करोगे। जो जो भी हमारा वीडियो है सर उसको हम अपलोड कर देंगे ऑन यूट्यूब और ऑन फेसबुक, जो भी हमको राइट, अपलोड करना है। देर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस टू शेयर द वीडियोस, राइट। जैसे कि यूट्यूब होता यस। है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, राइट। अब यस। हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा प्रॉब्लम था कि हमको वीडियो को शेयर करना था। अब शेयर करने के लिए जो सोल्यूशन दिया है उन्होंने, ऐसा बोला है कि आपका वीडियो मैं लेने के लिए भेजता हूँ किसी कुरियर वाले को, वो आएगा घर पे, वीडियो लेगा पेन ड्राइव में, फिर वो वीडियो लेके जाके इंटरनेट कहाँ यूएस में होगा वहां पर जाके प्लग इन करेगा और फिर लगेगा, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, राइट। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। क्या होता है यहाँ पर, हो क्या रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम था, जो रियल लाइफ का प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम आपका रियल लाइफ का प्रॉब्लम है कि आपको वीडियो अपलोड करना है, दिस इज योर रियल लाइफ प्रॉब्लम। आपको इंटरनेट पे जाना है, दिस इज आवर रियल लाइफ प्रॉब्लम। आप इस रियल लाइफ यस। प्रॉब्लम का आपको मिला है क्या, एक वर्चुअल सॉल्यूशन मिला है। क्या मिला है, वर्चुअल सॉल्यूशन। इसका दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मान के चलो अभी आपको भूख लगती है, ठीक है, भूख लगती है आपको, और आपके पास घर में करने के लिए कुछ नहीं है, या फिर टाइम नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप जाओगे जोमेटो पे या ऑनलाइन जो भी परचेसिंग का एप्लीकेशन रहेगा उस पे जाओगे, ऑर्डर करोगे सिंपली अपने लिए खाना, और खाना आपके लिए आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा, राइट। सो इसका मतलब ये है क्या कि जोमेटो ने आपके लिए खाना बनाया, नहीं है। इसका मतलब ये है कि इट हैज सर्विस, इट हैज प्रोवाइडेड यू अ वर्चुअल सॉल्यूशन और आवर रियल लाइफ वर्ल्ड। आपका जो भी रियल लाइफ का प्रॉब्लम है उसका उसने वर्चुअली सॉल्यूशन दिया है। और आज की डेट में सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यही करते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं। एक एप्लीकेशन क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का वर्चुअल सॉल्यूशन।
सो हर यस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अल्टीमेट हमारा उद्देश्य क्या है। सो अल्टीमेट आवर एम इज टू डेवलप एन एप्लीकेशन विच कैन सॉल्व योर रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो आपका रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ऐसे इसमें होता है। ठीक है, अभी अगर लेट्स लेट्स डिस्कस विथ आवर, अभी का जो प्रोग्राम था हमारा, अगर हम उसी को डिस्कस करते हैं, मैं फिर से खोलता हूं अभी का प्रोग्राम, चलेगा ना? चलो इसको यस सर। खोलते हैं। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है ना, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या होता है वो सीखना पड़ेगा सबसे पहले। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो, इंग्लिश अगर आपने सीखी है तो इंग्लिश का आपको A to Z सब कुछ पता है, राइट? इंग्लिश में होता क्या है सारी चीजें पता है, उसका ग्रामर पता है, उसके अल्फाबेट्स पता है, उसके टेंसेस पता है, सारी चीजें पता है, राइट? अब यहाँ पर भी उसी तरीके से कुछ होगा, बराबर है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या होगा, इसका थोड़ा सा आप हम्म। आकलन करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर लिखा क्या क्या है। इस प्रोग्राम में, ये छोटा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में एक्चुअली है क्या, पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। देखो, ये जो लिखा है कुछ stdio.h, ये कोई, मैं बोल सकता हूँ ना इसको कि ये दीज आर द एप्लीकेशन, ये अल्फाबेट्स है, राइट? बोल सकते हैं ना, अल्फाबेट्स है। हम्म। अल्फाबेट्स है, राइट? अब यहाँ पर ये यस। 100, 100 क्या है? 100 इज नंबर, ये नंबर है, बराबर है? यस। ये नंबर है, राइट? अब यहाँ यस। पर ये सेमीकोलन दिया है, एक सेमीकोलन क्या है? एक सिंबल है, बराबर है? यस सर। सिंबल है, और क्या दिख रहा है हाँ। आपको? और क्या दिख रहा है? डबल ब- कॉमा। हाँ, वो सारे सारे सिंबल्स है, ये सारे के सारे सिंबल्स है, राइट? ये यस सर। सिंबल्स ही है, बोलते हैं ना हम इसको, क्या बोलेंगे इसको? सिंबल्स ही बोलेंगे, यस राइट? सर, these are the symbols. राइट, ये Symbols. इक्वल टू, ये सब सिंबल्स ही है, ये करली ब्रेसेस है, ये है, ये सारी सारे के सारे सिंबल्स है। मतलब क्या है कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरह के, हमने आइडेंटिफाई किया कि तीन तरह की चीजें हैं, नंबर्स है, सिंबल्स है, और अल्फाबेट्स है, राइट? समझ रहा है Yes. क्या क्या है? Yes नंबर्स sir. है, सिंबल्स है, और अल्फाबेट्स है। अगर इसको ही Uh, थोड़ा सा अच्छे से समझ के लेंगे ना, तो इसको हम ऐसे समझ के ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बाहर निकलता हूँ, इससे नो करूंगा, बाहर निकलता हूँ, और यहाँ पर ना मैं कुछ इस तरीके से पेंट ओपन करता हूँ ताकि थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाए। सो वन प्रोग्राम, कोई भी किसी भी, हाँ, ये दिस इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर सी लैंग्वेज, दिस इज फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम उसी तरीके से सीख रहे हैं कि आपको आगे चल के आपके सारे डाउट्स जो रहेंगे, आपके सारे प्रोग्राम्स जो भी आपको सीखने हैं आगे की टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी सीखने में आपको आसानी हो, उसी तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स है, फिर क्या है? नंबर्स है, फिर क्या है? सिंबल्स है, symbol. सिंबल्स है। ये तीन चीजें हमको पता चल गई कि ये तीन चीजें हमारे इसमें है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अल्फाबेट्स, हाँ चलो, ठीक है। अब अल्फाबेट्स Yes. है तो सिर्फ ऐसा है क्या कि सिर्फ ए लिखा है, सिर्फ बी लिखा है, सिर्फ सी लिखा है, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। No. तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जैसे कि आपने पढ़ा था अभी, इंक्लूड लिखा था, राइट? सो व्हाट इज दिस इंक्लूड Yes. एक्चुअली? ये इंक्लूड क्या है? अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये जो इंक्लूड है, ये इंक्लूड अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है, विच हैज अ सर्टन Yes sir. मीनिंग, राइट? अल्फाबेट्स का Yes. कॉम्बिनेशन Yes. है, यानी कि एक वर्ड बना है जिसका नाम इंक्लूड है, और ये वर्ड कुछ मीनिंग से यूज हुआ है, बराबर है कि नहीं? सो Yes sir. वी कैन से एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is having below characters into any programs। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी भी तरीके के प्रोग्राम में क्या होने वाला है? ये तीन ही चीजें होने वाली है। अल्फाबेट्स, यानी कि सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं। फिर ये कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ए से लेकर के जेड तक हो सकते हैं, क्योंकि उतने ही हमारे पास अल्फाबेट्स है, राइट और रॉन्ग? सही है क्या गलत है? Yes sir. सही है, बिल्कुल Yes सही है। sir. फिर Right.
फिर और एक चीज समझ सकते हैं हम कि अगर ये स्मॉल लेटर है तो कैपिटल लेटर भी हो सकता है, यानी कि A to Z भी हो सकता है, राइट। कॉम्बिनेशन किसी से भी हो यस सकता है, सर। अल्फा कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। फिर नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं बताइए। 1 to 100, 0 नो, to 100। नो, 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 नो माय डियर फ्रेंड्स, वही गलती कर बैठते हैं हम। ओनली 0 to 9, ओनली जीरो यस टू सर। नाइन ठीक है। क्योंकि दुनिया का कोई नंबर इन नंबर के कॉम्बिनेशंस के बगैर बनता नहीं है। देखो आप कोई भी नंबर उठा यस। के, राइट। सो बेसिक नंबर्स की यस। जो कैरेक्टर्स है वो क्या कैरेक्टर्स है, 0 से लेके 9 तक के। उसके बाद चाहे जितना नंबर आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, यस सर। राइट। ये जो 0 to 9 नंबर्स है ना, ये नंबर्स की संख्या जिस जिस तरीके में लिखी जाती है उस तरीके को बोला जाता है डेसिमल। अगर आपने कभी सुना होगा मैथमेटिकल में, मैथमेटिक्स में, तो डेसिमल करके एक वर्ड आता है, टर्मिनोलॉजी आती है डेसिमल। डेसिमल का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपको बोला कि आसिफ सर और मयूर 10 लिखने के लिए बोला मैंने, तो आप कैसे लिखोगे 10 बताइए। 1 और 0। 1 और 0 लिखोगे, राइट। अगर मैंने आपको हाँ। बोला कि आप एक काम करो 115 लिखो, तो कैसे लिखोगे आप, 115 लिखोगे, 115। बराबर है, ऐसा ही लिखोगे, राइट। 115। हाँ, लेकिन उसका यस। जो मीनिंग होता है ना सर, उसका जो मीनिंग होता है वो इस तरीके से होता है। मान के चलो आपने 115 लिखा है, तो दिस इज इक्वल टू 115, और 115 का जो बेस होता है ना, वो बेस होता है 10। ऐसा लिखा जाता है, थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर इसका बेस होता है 10, इस तरीके से होता है ऐसा, ठीक है। इसका बेस 10 होता है। तो अगर नंबर सिस्टम आपको कभी मैं एक आधा ये भेजता हूँ आपको लिटरेचर उसका, आप देख लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो। फिर भी अगर हमको समझना है तो थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर जो लिखे होते हैं ना वो इस तरीके से लिखे होते हैं, जिसका बेस 10 होता है हमेशा, इसीलिए इसको बोला जाता है डेसिमल नंबर। और 10 होता है क्यों, क्योंकि अगर इस नंबर को 10 से डिवाइड करें, इस नंबर को 10 से डिवाइड करें तो एक पॉइंट आगे चला जाता है, और अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो आगे निकल आता है, राइट। दिस इज द जस्ट यस। वे वे टू राइट अ नंबर, एनी नंबर, किसी भी नंबर को लिखने का तरीका होता है। सो जिसका बेस 10 है हाँ। उसको डेसिमल बोला जाता है, यानी कि ये मैथमेटिकल कन्फिग्रेशन होता है। मैथमेटिक्स में ऐसे ही 10 को लिखा जाएगा, ऐसे ही 115 को लिखा जाएगा, लेकिन हम आम जनता जो है वो आम जनता कभी ऐसे ऐसी भाषा में नहीं लिखती है। इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने जब भी नंबर्स को यूज किया है, तो 0 और 9 के बीच में जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन नंबर से, वो सारे के सारे डेसिमल्स कंसिडर किए जाते हैं, जो नॉन पॉइंट वैल्यूज है। नॉन पॉइंट वैल्यूज, अभी देखो ना उस प्रोग्राम में क्या था, 100 वैल्यू थी, लेकिन उसके आगे पॉइंट था क्या, नहीं था पॉइंट। लेकिन हमेशा ये जो 11.5 है, इसके आगे हमेशा ऐसा रहता है, देखो हमेशा होता है कि नहीं। यस एक सर। सौ पंद्रह रुपए बोले तो ऐसे ही लिखे जाएंगे ना भाई, राइट। हमेशा ऐसा ही यस होता सर। है, इसीलिए उसको डेसिमल नंबर्स बोला जाता है। लेकिन हम लिखते हुए कभी वैसा नहीं लिखते। तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी भी प्रोग्राम में, नंबर्स का कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशंस, ये हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं। सिंबल्स किस तरीके से होंगे हमारे, सिंबल्स कुछ भी हो सकता है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क हो सकता है, एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, एक स्लैश हो सकता है, एक बैक स्लैश हो सकता है, एक स्पेस भी हो सकता है, एक टैब भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं, मतलब एक कैरेक्टर है। बहुत सारे सिंबल से मतलब एक कैरेक्टर है। अब देखो आपका अगर लैपटॉप आप देखोगे आसिफ सर, तो लैपटॉप के अंदर कीपैड होता है, और कीपैड के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट्स भी दिखेंगे, कुछ कीज भी दिखेंगे आपकी, डाउन की, लेफ्ट की, राइट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की, फंक्शन की, ऐसे शिफ्ट की, एंटर की, टैब की, ये दिख रहा है, कैप्स लॉक की, नम्स लॉक की, बैक स्लैश, बैक स्पेस, ये दिख रहा है सब कुछ। यस। तो यस ये सर। यस सभी सर। के सभी जो लिखा है ना ये कीबोर्ड के ऊपर, ये सभी के सभी का कॉम्बिनेशन बन के मिलते हैं सिंबल्स। यानी कि किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको लिखना है तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आने चाहिए, तभी आप कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख सकते हो, राइट।
अगर ये समझने हैं तो हम आगे चल के समझेंगे इसको कि कैसे यूज करते हैं। आज के लिए इतना काफी हो सकता है, यस राइट। अब कल क्या करेंगे आप आसिफ सर, आपको मैं टर्बो सी को कैसे इंस्टॉल करना है मैं सिखाता हूँ अभी। मयूर तू बी लक्षात घे कसं इन्स्टॉल करायचं ते, म्हणजे आपल्याला एक एक गोष्ट त्याच्यातून शिकता येईल। पुढच्या 4-5 दिवसामध्ये मी तुला पूर्ण सी लँग्वेज शिकवतोय, हो. आणि पुढच्या त्याच्यानंतरच्या 4 दिवसामध्ये मी तुला पूर्ण C++ शिकवतोय, ठीक आहे। सो 2 प्रोग्रामिंग लँग्वेज होऊन जातील। पायथन शिकवायला मी पुढच्या 15 दिवसात तुला पायथन शिकवून देईन पूर्ण, ठीक आहे। सो आता एवढं लक्षात आल्यानंतर ठीक आपण है। काय करूयात की हम क्या करते हैं आसिफ, कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमको थोड़ा सा प्रैक्टिसाइज करनी है और अंडरस्टैंड करके लेना है, प्रोसेस को कैसे लिखा जाता है वो हम सी प्रोग्रामिंग से सीखेंगे। तो मैंने आज आपको थोड़ी सी सी की हिस्ट्री बता दी, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि अल्फाबेट्स, न्यूमर नंबर्स और सिंबल से कॉम्बिनेशन से कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंग्लिश में लिखा जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, और तब जाके हमको हमारा आउटपुट मिल पाता है, राइट। अब ये जो सारा सिस्टम है यस। ना, ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो गूगल पे चलते हैं। ये ऐसा गूगल पे आ गए, गूगल पे लिखना है हमको डाउनलोड, डाउनलोड टर्बो C++, ऐसा लिखना है। और जहां पर डेवलपर इनसाइड्स की प्रोग्रामिंग आती है, जो डेवलपर इनसाइड्स की वेबसाइट आती है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको ये ब्लू वाला बटन मिलेगा, इस ब्लू वाले बटन पे क्लिक करना है। आप समझ रहे हो ना आसिफ सर? यस सर। हाँ, या चाहे तो लिख भी ले सकते हो आप कैसे इंस्टॉल करना है इसको। सो पहले तो मैंने हम्म। क्या किया, गूगल पे जाके डाउनलोड टर्बो C++ कर दिया। उसके बाद ये डेवलपर इनसाइड की एक वेबसाइट ओपन होती है, इसमें मैंने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर डाउनलोड टर्बो C++ का ब्लू बटन मिलेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा, और डाउनलोड स्टार्ट करके मेरे यहाँ पर कहीं पर डाउनलोड्स का फोल्डर होगा, वहां पर यहाँ पर ये मान के चलो मैंने इसको डेस्कटॉप पे कर लिया। डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। अब ये डाउनलोड हो रहा है, हो चुका है डाउनलोड। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर आ गया है। अब ये जिप फोल्डर है तो मैं इसको क्या करूंगा, अनजिप करूंगा। ये जिप फोल्डर होता है देखो, इसको मैं अनजिप करता हूँ। अनजिप कैसे करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करके, सो इट विल गेट एक्सट्रैक्टेड, ये टर्बो सी नाम से एक्सट्रैक्ट होगा। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर सेटअप डॉट ई करके एक फाइल होती है, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा और यस करूंगा। यस करते ही ये अपने आप में मेरे सिस्टम के ऊपर टर्बो C++ का IDE इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट कर देगा। कि नेक्स्ट 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 करूंगा तो ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। देखो इंस्टॉल हो रहा है, ये ऐसे इंस्टॉल होता है, थोड़ा सा टाइम लेगा, इंस्टॉल हो जाएगा, फिनिश कर दूंगा तो ये स्टार्ट भी हो जाएगा, राइट। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब जो प्रोसेस हमने की है ना, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, और जिसको हमने इंस्टॉल किया है उसको बोलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो C++, ये क्या है, ये एक IDE है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ये किस लिए काम आता है, ये 3 चीजों के लिए काम आता है आसिफ सर, मयूर भाई। ये 3 चीजों के लिए काम आता है। कहाँ कहाँ काम आता है, ये आता है आप तो आप एक तो कोड कोड लिखोगे जहां पर राइटिंग के काम आएगा, फिर आएगा कंपाइलेशन के काम, कंपाइलेशन के काम आएगा। कंपाइलेशन यानी कि आप जो इंग्लिश में कोड लिखते हो उस कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम भी यही करेगा, ठीक है। और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। तो ये हाँ सर, तीन कैन काम। यू हाँ बताइए। जस्ट रिपीट करेंगे? नेटवर्क आई थिंक थोड़ा सा हाँ हाँ बिल्कुल डिस्कनेक्ट बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो टर्बो C++ जो है वो है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसे कहा जाता है। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली 3 चीजों के लिए किया जाता है, इस्तेमाल यूज हम्म। किया जाता है। पहला काम है यस। कि जहां पर आप आपका सी प्रोग्राम का कोड लिखोगे। दूसरा काम है लिखा हुआ जो कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम होता है उसको कंपाइलेशन बोलते हैं, वो कंपाइलेशन करेंगे। और कंपाइलेशन होने के बाद जो हम चाहते हैं प्रोग्राम से आउटपुट, उस तरीके का आउटपुट देने का काम यहाँ पर होता है।
तो तीन बेसिक काम होते हैं किसी भी आईडीई के, जो यहाँ पर हमारे लिए टर्बो सी प्लस प्लस करने वाला है। ये ओके। ऑफिशियल ऑफिशियल आईडी